एक दिखाया और मुझे सबसे ज्यादा गर्व अपने यूपी पे है। ठीक है, राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी का जिक्र किया था कि उन्होंने यूपी में काम किया। संजय जी जल्दी से अपने बात। मैं ये कह रहा था प्रदीप जी, 5 लाख का सैंपल, फिर भी सैंपल तो बहुत बड़ा है। ये नहीं कह सकते हैं कि क्या आपको ऐसा लगता है कि 5 के बदले 10 लेते तो ज्यादा एक्यूरेट होता। और एक छोटा सा और एक बात यह है कि देखिए, जब भी हम डेविएशन, जैसे आपने एक जगह कहा नीचे वाले से डेविएशन, तो डेविएशन तो जनरली हम मिडिल पॉइंट से देखेंगे ना। कि अगर हमने रेंज दिया कि भाई हमारा 360 से 400 है, तो हमारा मिडिल पॉइंट हुआ 380, तो हम डेविएशन वहां से देखेंगे। हम अपने सुविधाजनक हम कर लेते हैं कभी कभी, लेकिन शायद वो तरीका सही नहीं होगा। मैं बताता हूँ आपको कि जो आपने सैंपल साइज की बात कही, तो मैंने उस संदर्भ में कहा था, अंजना जी ने जो सवाल पूछा कि इसमें तो राजस्थान में भी अंतर है 2 सीटों का, और भी 2 राज्य गिनाए उन्होंने। हरियाणा में भी 1 सीट का अंतर है, 5-5 आती दिख रही है। हमने 4 कांग्रेस के लिए और 6 उसके लिए कहा था। इसके संदर्भ में मैंने कहा कि वो एक्यूरेट तो कभी आ ही नहीं सकता है। हम हमेशा पूरी कोशिश करते हैं कि वो एक्यूरेट आए। और रह गई बात, आपने जो रेंज की बात करी, तो रेंज दी ही इसीलिए जाती है भाई, इससे इसके बीच में हो सकता है, लोअर रेंज में भी आ सकता है, अपर में भी आ सकता है, मिडिल में भी आ सकता है, इसीलिए तो वो रेंज दी जाती है। और जो मैं कंपेयर करूंगा, तो जहां से हम दूर हुए वहीं से ना कंपेयर करूंगा। आप आश्वस्त है, आप डिफेंड कर रहे हैं अपने पोल को, आपको लग रहा है क्योंकि नहीं, मैं उत्तर प्रदेश, मैं बोल रहा हूँ वापस मैडम, ये चौथी बार बोल रहा हूँ मैं, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र में हमारा पोल बिल्कुल गलत हुआ है, उसमें कहीं कोई 1% का संदेह नहीं है। लेकिन बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ऐसे 27 राज्य हैं जहां पे आप पाएंगे बिल्कुल हमारी रेंज में ही है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। लेकिन इन 3 राज्य जो बहुत बड़े राज्य हैं, जिनमें 60 सीटों का फेरबदल हुआ और 360 के सामने अभी 294। तमाम राजनीतिक पार्टियां भी हैं और चूंकि कटघरे में तमाम पोस्टर्स इस वक्त खड़े हैं। मैं सुधांशु जी आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। सबसे बड़ी खबर अगर आज के इस रिजल्ट्स की है तो वो ये है कि बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में 294 के बाद सिचुएशन आपके लिए कितना ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि अब आप जेडीयू सहारे हैं, अब आप टीडीपी सहारे हैं, और अगर यहां पर मामला फिसला तो मुश्किल में गिर सकते हैं। देखिए, पहले तो मैं एक बात बता दूं, जो आप लोगों का भी स्टैटिस्टिकल डिस्कशन हो रहा था, जितनी मैंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है उसमें 3% स्टैंडर्ड डेविएशन माना जाता है। और आज के इसमें ये हुआ कि टोटल 3% हमारे अगेंस्ट और कांग्रेस के फेवर में चला गया, तो एक गैप 5.5-6% का हो गया। उसके आधार के ऊपर ये परिस्थिति आ गई। मगर आज जो भी आपने जो सवाल पूछा, सवाल सबसे बड़ा यह है अंजना जी, कि अगर हंग पार्लियामेंट आए और यह सवाल पूछा जाए कि सरकार कौन बनाएगा, और ये दावा करें तो समझ में आता है, परंतु जो लोग संविधान की रक्षा और लोकतंत्र की रक्षा के दावे करते थे, यह भारत के इतिहास में पहला मौका होगा जब किसी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गया है, और स्पष्ट बहुमत से भी पर्याप्त आगे है, ये भी नहीं कि मार्जिन पे है। और इसके बावजूद कोई ये कहे कि साहब सरकार दूसरा गठबंधन बनाएगा, जिसमें भी हकीकत यह है कि अगर आप संख्या को देखें तो इस 231 में, अभी ममता बनर्जी जी बोलती दिखाई जा रही थी, वो कांग्रेस के साथ मिलकर नहीं लड़ी है, एक दूसरे के विरुद्ध बयान है। बंगाल में, केरल में यूडीएफ की सीटें 17 दिखाई जा रही हैं, वो यूडीएफ एलडीएफ के खिलाफ लड़ा है, और पंजाब में खिलाफ लड़े हैं। मतलब बहुत साफ दिख रहा है, इसमें करीब 50-60 सीटें ऐसी हैं जो एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं, और वो एक दूसरे को गवारा नहीं करेंगे। उनकी राज्य की यूनिट एक दूसरे को एडजस्ट नहीं करने देंगी। और एडजस्टमेंट की बात आती है, गठबंधन की बात कर रहा हूं, सरकार नहीं, सिर्फ गठबंधन के अंदर, तो बहुत अनकंफर्टेबल होगा। इसके उपरांत ये कहना, और मैं बात जो मॉर्निंग में भी बोल चुका हूं, दोबारा बोलता हूं, 100 से कम सीटें आने पर कांग्रेस के चेहरे की चमक, और 243 सीटों के बाद हम साफ कह रहे हैं हमारे चेहरे की मायूसी, ये दर्शाती है कि अब धरातल में कितना अंतर आ गया है। जैसे एक बच्चा जिससे टॉप करने की अपेक्षा थी, वो डिस्टिंक्शन नहीं पा पाया, तो चेहरे पे मायूसी होती है। एक जो कि फेल होने वाला था, उसे ग्रेस मार्क्स मिल गया, तो उसके चेहरे पे खुशी होती है। ये इस चुनाव का एक अलग परिदृश्य है जो हमें पहली बार देखने को मिल रहा है। ठीक है अभय जी, आपके पास आते हुए देखिए 52 सीट्स आपकी पिछली बार थी, आप अपने सीट्स को डबल भी नहीं कर पाए हैं, लेकिन आप इसको बहुत बड़ी विक्ट्री बता रहे हैं। और जो पार्टी तीसरे टर्म के लिए जा रही थी वो 243 लाती है, तो आप कह रहे हैं कि ये उनकी हार हुई है।
एनडीए फिलहाल 294 के साथ सरकार तो बना ही रहा है। अंजना जी, देश की बहुत बड़ी जीत हुई है। जैसा राहुल गांधी जी ने कहा, देश का संविधान आज जीत गया। मैं तो भारतीय जनता पार्टी को भी बधाई देता हूं। जो मोदी जी नारा देते थे कांग्रेस मुक्त भारत का, असल में उन्होंने भाजपा मुक्त कर दिया था अपनी पार्टी को, और सिर्फ मोदी युक्त रह गई थी। आज हमने भारतीय जनता पार्टी उनको वापस लौटा दी। आज हमने भाजपा को उनके नेता राजनाथ सिंह, गडकरी जैसे नेता वापस लौटा दिए।